आदिवासी है तो जंगल मेरा है, दूसरा किसी का नहीं है। अगर उस रास्ते से नदियां निकलती है तो नदियां में अगर मेरी भूमि पड़ती है तो उस नदी के बालू का और गिट्टी का अधिकार मेरा है, किसी और का नहीं है। सरकार हमसे मददगुजारी लेती है, सरकार हमसे मददगुजारी लेती है तो मददगुजारी के तौर पर हम देते हैं, तो बालू मेरा है, उसका नहीं है, उसके बाद विधानसभा घूमा, मेरा पैदाइश भी यहीं का है। मैं अपना थोड़ा सा परिचय भी करना चाहता हूँ। मेरा नाम पप्पू कुमार रंजन हुआ। आप लोग की दुआ कृपा से एक छोटा सा पद हमने भी 2016 में जीता हुआ था, आशीर्वाद मिला था। 5 साल हमने अपने क्षेत्र में काम किया और काम वो किया जो कोई व्यक्ति हमारे क्षेत्र से भी आए होंगे जानते हैं कि कोई जिला परिषद का नाम नहीं जानता था। हमने अपने क्षेत्र में 4 करोड़ का काम किया अपने करने की जज्बा, करने की क्षमता होनी चाहिए, कोई बड़ी चीज नहीं है। हमने देखा है अध्यक्ष जी, जितनी नदियां निकलती है, हम लोग जो भौगोलिक स्थिति हमारे विधानसभा में है, उस भौगोलिक स्थिति को हमने पाया कि जितनी नदियां निकल रही है हमारे जंगल से होते हुए, उसमें हजारों एकड़ जमीन भूमि जो है बर्बाद कर देती है। हर साल फसल बर्बाद हो जाता है। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है कि नहीं? हम जीतेंगे। आप लोग अगर हमको मौका दिया तो हम क्या करेंगे, जहां से जंगल से जो नदी निकलती है दोनों तरफ गाइड बांध बांधते हुए, हमारी भौगोलिक स्थिति है जो हमारी सिराना नदी जो सभी नदियों को घेर कर जाती है, वहां तक उसको ब्रैकेटिंग करते हुए लेकर मिला देंगे। मिलाने से फायदा यह होगा कि हजारों एकड़ जमीन जो मरुस्थल पड़े हुए हैं वो नहीं होगा, वहां फिर उपजाऊ हो जाएगा और उस बांध पर रोड बनेगा जो कि जंगल तक जाएगा, सारी गांवों तक गांव को जोड़ेगा। बीच में जहां भी फूल फुलिया की आवश्यकता होगी हम वहां फूल फुलिया बनवाने के काम करेंगे। एक चीज और अध्यक्ष जी, आज न्यू घटना है कैली गांव का। यह हम लोग के लिए न्यू नहीं है। हम लोग जो है इससे एकदम जो है हम लोग के सिर पर बीतता है। हर साल हमारे माताएं बोलने के स्वाद उतर जाती है, किसके द्वारा? बाढ़ के द्वारा। दो दिन पहले मारा है। हम जीतेंगे, आप लोग से वादा करते हैं कि पूरी जंगल को बैरिकेडिंग करवाएंगे और जिस तरह से वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट है उसके संस्थापक जो है, उसके जो केंद्र से उसका जो व्यवस्था चलती है उससे लड़कर हम पूरी जंगल को बार्गेनिंग करा देंगे कि आए दिन कल हम लोग की मांग न उठे, हम लोग का बेटा शहीद न हो। आश्वासन दिया है कि आपको मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा देने से हमारे बाल बच्चा की मांग सुनी हो जाएगी। इस बार आप लोग संकल्प लीजिए कि वैसे व्यक्ति को भेजिए जो आदिवासी के बारे में जानता हो, इस मिट्टी के बारे में जानता हो, इस भौगोलिक क्षेत्र के बारे में जानता हो। पैराशूट में कोई जगह नहीं है। इस बार राम मंदिर बचाओ, बाहरी बहुत संजोग की बात यह है कि हमारे जन सुधार से जितने भी उम्मीदवार हैं सब रामनगर के ही हैं। अगर इसमें कोई भी चाहते हैं आप लोग तहे दिल से इनको जिताने के काम कीजिएगा। हम लोग क्या, हम लोग के सूत्रधार जो है वो खुदे एफिडेविट बनवा कर दे रहे हैं कि बाबू अगर 2.5 साल में तू काम ना करियो, अपने पदाधिकारियों को संतुष्ट नहीं किए, अपने लोगों को संतुष्ट नहीं किए तो आपको हम पार्टी से बर्खास्त कर देंगे। शिक्षा अभी हमारे एक प्रत्याशी थे वो बता रहे थे जीविका के बारे में 10,000 रुपया मिल रहा है। 10,000 मिलेंगे, आपको मिलेंगे 10,000, 5,000 भी श्रम कार्ड के नंबर आ जाएगा, लेकिन समान शिक्षा कभी नहीं मिलेगा। समान शिक्षा की जरूरत है। समान शिक्षा कब होगा? हमारे लड़का इंग्लिश स्कूल में अनाउट पर सरकारी में दोनों के कर सिलेबस अलग है ना। हमारे लड़का इंग्लिश में ठीक से पढ़ता, आगे जाके सीजीएल जैसे एग्जाम में बैठेगा तो उसको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। आपके लड़का सरकारी में खिचड़ी भात खाएगा, वो नहीं सकेगा। आप तो जानना चाहते हैं कि अब 2 घोड़ा रखे हैं,
एक को आप चना खिलाइए, मीठा खिलाइए और एक को घास फूस खिलाइए, तब दोनों को कंपटीशन लड़ाने के लिए भेज दीजिए तो कौन जीतेगा इसमें? यही काम हम गरीबों के साथ हो रही है, यही काम हम गरीबों के साथ हो रही है। समान शिक्षा नहीं है और समान शिक्षा के लिए हम लड़ेंगे और लड़ के समान शिक्षा का अधिकार दिलवाएंगे। प्रशांत जी कहते हैं जब तक सरकारी स्कूल की व्यवस्था नहीं होगी तब तक हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, पैसा हम देंगे। हम कहते हैं कि रामनगर में बच्चों के तो हो गया, अब जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो देख लीजिए आज भी जनगणना हुई है। सर प्लीज तो 1 मिनट टाइम और दीजिए। आज भी जनगणना हुई है, हम लोग मात्र 3% SC/ST के लोग ही ग्रेजुएशन कर पाते हैं। इसलिए कर पाते हैं कि हम लोग के ना रामनगर में डिग्री कॉलेज है ना गौनाहा में डिग्री कॉलेज है। अगर हमें मौका मिलेगी तो मैं गौनाहा में टेक्निकल पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना कराऊंगा और रामनगर को डिग्री कॉलेज की स्थापना कराऊंगा। बहुत धन्यवाद। समय का किल्लत है, बहुत सारी बात है करने के लिए अभी, लेकिन जाते जाते आपसे मैं एक बार फिर बोलूंगा कि वोट रामनगर के तो विधायक रामनगर के, वोट रामनगर के विधायक रामनगर के। कोई परिणाम रूप से उतना हुआ प्रत्याशी को हम लोग बहिष्कार करेंगे और हराने का काम करेंगे। और वो लोग क्या सोचते हैं, क्या रामनगर की मतदाओं में जो हमें वो शक्ति नहीं है कि आंध्रता पैदा कर दे? कोई गोपालगंज से, कोई सीवान से, कोई नालंदा से लड़ने आ रहा है, तो ये सब चीज हम लोग दूर के दिखाएंगे। एक लाल खड़ा है, एक धन्यवाद बापू जी। अब मैं